हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और बड़ी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है पंजाब की तरफ से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब। दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी पंजाब में निकाली गई। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी एग्जाम डेट कब है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। साथ में आपको बता दूं, हमारा जो ऐप है वो कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर सबसे पहला जो कंटेंट डाला गया है वो है बीपीसीसीएचएन का कंटेंट पब्लिश किया हुआ है। 499 रुपये में आप उस कोर्स को बाई कर सकते हैं। उस कोर्स से आप अपनी सीएचओ की प्रिपरेशन बहुत ही गजब तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप सीएचओ में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप बीपीसीसीएचएन की ट्रेनिंग के दौरान बीपीसीसीएचएन की भी आप जो है स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। उस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल के लिए है, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है वो, आप बाई कर लीजिए और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या अपडेट है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन जो है वो 8/7/2022 को रिलीज हुआ है, लेकिन ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आज ही की डेट में पब्लिश हुआ है, और जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर भी आज ही ये पब्लिश हुआ है। आज से ही इसके फॉर्म जो है फिल होना यानी अप्लाई होना स्टार्ट हुए हैं। उसके लिए मैं आपको कंप्लीट जो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो लिंक है वो भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए पब्लिक नोटिस रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पब्लिक नोटिस निकाला गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, और ये जुलाई 2022 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर जेएनएम को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कि बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, जो बीएएमएस करके जिन्होंने बीएएमएस कंप्लीट कर रखी है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनके क्यूरिकुलम के अंदर यानी बीएससी नर्सिंग के अंदर और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर अभी 2020 के बाद में आप सभी को पता होगा, जैसे कि एनएचएम के जो न्यू दिल्ली से सेंटर से जो एनएचएम से आदेश आए थे उसमें कहा गया था कि 2020 के बाद जो भी पास आउट होते हैं उनका सीसीएच इसी के अंदर मान्य होगा। तो यानी 2020 के बाद में जो पास आउट है उनको डायरेक्टली बीपीसीसीएचएन करने की जरूरत नहीं होगी, उनको डायरेक्टली एसडब्ल्यूसी पे पोस्टिंग दी जाएगी। बाकी देखते हैं 2021 ये लेते हैं या फिर 2020 से ही लेते हैं, ये तो आगे की बात है। बट 2020 के बाद का इन्होंने एनएचएम का जो डायरेक्ट मतलब सेंट्रल से जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि 2020 के बाद में जो भी बीएससी नर्सिंग पास आउट होंगे वो बीपीसीसीएचएन के लिए इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन जो भी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट है और बीएएमएस वाले कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जीएनएम वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने गए हैं, नहीं होंगे। ओके, आगे देखिए जो भी कैंडिडेट है जो भी यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये अगर आपके पास में नहीं है तो आपके पास में पंजाबी लैंग्वेज की 10th मार्कशीट यानी 10वीं पास जो है वो पंजाब से होनी ज़रूरी है। ओके, बात करें सैलरी की तो सैलरी आपको 35,000 रुपये मिलेगी। 20,000 रुपये ये तो फिक्स है। जो 15,000 रुपये होंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होंगे, यानी आपके काम के अकॉर्डिंग वो 15,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पे सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज है यानी कितनी कितनी वैकेंसीज रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज डिवाइड यहाँ पे कर रखी है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बैकलॉग जो वैकेंसीज है यानी कि जो प्रीवियस सीएचओ की वैकेंसी हुई थी उसमें से जो वैकेंट सीट रह गई थी उसको भी इसी वैकेंसी में ऐड कर दिया गया है, और न्यू बैच के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई, किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल है बैकलॉग और न्यू बैच दोनों को कंबाइंड करके। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 350 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 350 टोटल पोस्ट है, जिनमें से 312 न्यू पोस्ट है, और टोटल बैकलॉग जो पहले की मतलब वैकेंट रही थी वो है टोटल 38 पोस्ट। दोनों को कंबाइन करके टोटल 350 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे स्टार करके कुछ लिखा हुआ है, ये सभी वैकेंसीज के अंदर आता है कि जो भी नंबर्स है जो भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है उनको इंक्रीज या डिक्रीज बढ़ाया और घटाया जा सकता है। साथ ही आगे देखिए एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 37 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 तक मान्य होगी, यानी कि इस
तारीख तक आपकी एज को काउंट किया जाएगा। इस तारीख से अगर पहले आप या फिर इस तारीख तक आप अगर 37 से अबव हो रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वैसे भी बिलो 18 ईयर तो कोई होगा भी नहीं बीएससी नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहा है, क्योंकि मिनिमम जो आपकी एज मांगी जाती है वो 17 साल से 17.5 साल तक मांगी जाती है। बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो सभी कैटेगरीज एससी कैटेगरी को छोड़कर जो भी कैटेगरीज है उन सभी कैटेगरीज को 1180 रुपये पे करने होंगे। 18% जीएसटी है, 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। इस प्रकार से 1180 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे। बात करें एससी की, तो एससी की यहाँ पे 590 रुपये फीस रखी गई है। 18% जीएसटी सेम है, 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस इनकी रखी गई है। तो ये कुछ एप्लीकेशन फीस यानी कि एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी होगी। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो एग्जाम आपका होगा यहाँ पे, मतलब एग्जाम बेसिस, एग्जाम होने के बाद में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। देख सकते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स शैल बी हेल्ड एंड ए कॉमन मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स बेस्ड अपॉन मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। जो आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें जितने आप नंबर ला रहे हैं उस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके बेस पे भी यहाँ पे तैयार की जाएगी। जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूरिकुलम के अंदर है, रजिस्टर्ड है, अगर आपने बीपीसी सेशन कर रखा है तो उसके भी आपको नंबर दिए जाए या नहीं दिए जाए, उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आगे देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 35%, कोई भी कैटेगरी हो चाहे 35% मार्क्स से अबव आपके नंबर आने ही आने चाहिए। मतलब 100 में से 35 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। ये तो पासिंग मार्क्स है, 35 से नीचे जिनके आ रहे हैं वो तो बाहर है, 35 से अबव जिनके आ रहे हैं उनमें से फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जितने जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनके ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएंगे। सिलेबस एंड रिटन टेस्ट वगैरह वो आपको भी एनुअल फर्स्ट में दे दी जाएगी। टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये 1 साल के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी 1 साल के लिए। अगर आपका काम अच्छा होता है, आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो आपकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैलिडिटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी 1 साल से। ओके, बाकी साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और 1 साल के लिए यह पोस्ट आपको दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि बॉन्ड पेपर के बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको, तो उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि 3 साल तक के लिए अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो वो अभी मतलब आपको यहाँ पे यही तो कहा है कि 1 साल के लिए तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, फिक्स है ये तो। लेकिन अगर आपका काम अच्छा होता है तो आपको यहाँ पे वैलिडिटी आपकी बढ़ा दी जाएगी, आपकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा है कि पंजाबी सब्जेक्ट में मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है, वहीं इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 10वीं पास पंजाब से जिन्होंने कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके, बाकी ये कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरी से मतलब कैटेगरी का जो भी रिजर्वेशन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आपको लगाने होंगे। जो भी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, पर्सन डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स वाले जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे इन्होंने एक रेड लाइन लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शुड सेलेक्ट देयर कैटेगरीज केयरफुली, द कैटेगरीज वन सेलेक्टेड बाय ए कैंडिडेट विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। चाहे आप कुछ भी कर लेना, अगर आपने एक बार कैटेगरी चूज कर ली उसके बाद में आप उसको किसी प्रकार से चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन डाला है कि आप जब भी कैटेगरीज फिल करो तो आप केयरफुली कैटेगरी को फिल करिए। ऐसा नहीं होगी एक बार आपने कैटेगरी चेंज भर दी गलती से तो वो फिर चेंज नहीं हो पाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लेना। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस बाकी आप देखते रहना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इनमें है नहीं। टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो इग्नू से जिन्होंने कोर्स कर रखा है 6 महीने का, यानी कि आपके कोर्स में अगर क्यूरिकुलम के अंदर है तो आपको डायरेक्टली पोस्टिंग दी जाएगी। अदरवाइज आपका इग्नू से बीपीसी सेशन का कोर्स होगा और उस इग्नू के बीपीसी सेशन की जो कोर्स की जो फीस वगैरह है, जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी कॉस्ट आता है वो सारा का सारा एनएचएम पंजाब जो है वो पे करेगा। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड के तौर पे 5,000 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग कोर्स पीरियड आपको दिए जाएंगे। 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में भी आपको दिए जाएंगे। जैसे आप सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। बात करें मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानेंगे नहीं। बाकी आप इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ है वो आप देख लेना। सारी जो भी चीज़ें होगी वो एनएचएम पंजाब कवर करेगी, स्टाइपेंड भी आपको देगी और इग्नू से पूरा बीपीसी सीजन का कोर्स भी आपको करवाएगी। नो परमानेंट अब्जॉर्प्शन इन द एनएचएम के थ्रू आपको किसी प्रकार से यहाँ पे परमानेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने पहले ही साफ साफ बोल दिया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं।
आगे देखिए श्योरिटी बॉन्ड, जो मैं बात कर रहा था अभी श्योरिटी बॉन्ड की, तो 100 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर जो है वो नॉन जुडिशियल वो तैयार करवाना होगा और इसमें साफ साफ लिखना होगा कि मैं यहाँ पे अगर 3 साल से पहले इस जॉब को इसको छोड़ देता हूँ, यानी कि ये जो स्टाम्प पेपर होगा इसमें मतलब आपको 3 साल के लिए ये बॉन्ड पेपर बनाना है। 3 साल से पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं, किसी अन्य जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप इसको छोड़ना चाहते हैं, 3 साल से पहले अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो 2 लाख रुपए का आपको श्योरिटी बॉन्ड यानी बॉन्ड जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद में छोड़ रहे हैं इस जॉब को तो आपको किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। बाकी आपको अगर 3 साल से पहले आप इस जॉब को छोड़ रहे हैं 2 लाख रुपए आपको पे करने होंगे बॉन्ड के तौर पे। ओके, ये बॉन्ड पेपर तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद फील्ड एप्लीकेशन एडमिशन टू ब्रिज कोर्स, यानी जब आपका ब्रिज कोर्स स्टार्ट होगा, बीपीसीसी का जो कोर्स आपका स्टार्ट होगा उस दौरान आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ रिलीवेंट क्वालिफिकेशन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन इन द स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रॉस्पेक्ट्स, अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ 10th एंड माध्यमिक एंड सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरी एवर एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। अटेस्टेड कॉपीज, जो भी आपकी मार्कशीट की कॉपीज है और भी रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सभी की अटेस्टेड कॉपीज आपको चाहिए होगी। और 10वीं की मार्कशीट या फिर माध्यमिक मार्कशीट, सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है वो आपकी एज की प्रूफ के लिए, जो आपका एज है उसकी प्रूफ के लिए ये ज़रूरी है, ये भी आपको लगाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो। ड्यूली फील्ड आइडेंटिटी कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी आपको लगाना होगा। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी आपको लगानी होगी। एनक्लोजमेंट कार्ड जो है वो भी आपको लगाना होगा। वो बाकी ज़्यादा डिटेल आपको इस पर और मिल जाएगी। ओके, पोस्टल स्टाम्प रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको ड्यूरिंग जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस दौरान आपको ये सभी चाहिए होंगे। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जब आपका बीपीसीसी का कोर्स होगा उस दौरान जो आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर होगा वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। पहले तो आप सीएचओ का फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, उसमें सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद में आपको प्रोग्राम स्टडी सेंटर अलॉट होंगे, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो पहले तो आप फॉर्म भर लीजिए। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, हमारा जो ऐप वो लॉन्च हो चुका है और उसमें बीपीसी का कोर्स जो है वो डाला गया है, मैंने आपको अभी बता भी दिया है। उस कोर्स को आप बाय कर लीजिए, उसकी वैलिडिटी 1 साल की है। आप बीपीसी की तैयारी भी कर पाएंगे उसमें और सीएचओ की भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो 1 साल की वैलिडिटी है, 499 रुपये में आपको मात्र वो कोर्स मिल रहा है। बहुत ही अच्छा शानदार कोर्स है, आप उसको बाय कीजिए और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आगे देखिए कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशंस दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वही टर्म कंडीशंस है कि 1 साल की वैलिडिटी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है, बाकी आपके काम के अकॉर्डिंग आपकी ये बढ़ा दी जाएगी। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टीए डीए वगैरह कुछ भी देय नहीं होगा जब आपकी एग्जाम होगी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.bfuhs.ac.in, इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं। बात करें इसकी फॉर्म की, तो फॉर्म जो है वो आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी अप्लाई आज से आप कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो एक्टिव हो चुकी है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। 12/7/2022 से लेकर 25/7/2022 लिए ये आपकी लास्ट डेट है। और बात करें एग्जाम डेट की तो 7 अगस्त को आपकी फाइनल एग्जाम है, तो यानी इन्होंने फिक्स कर दी है इस एग्जाम को, इस डेट को आपका एग्जाम होना ही होना है। चलिए मैं आपको डायरेक्टली उस लिंक पे ले चलता हूँ, यानी कि डायरेक्टली कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कब मिलेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सबसे पहले करना होगा। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही फिल कर देते हैं तो उस दौरान आपको जो फीस जो डिपॉजिट आपको करनी है, ये स्टेप फर्स्ट है आपका। रजिस्ट्रेशन जब आप यहाँ पे कर रहे हैं उस दौरान आपको जो फीस है वो डिपॉजिट आपको करनी होगी। ऐसी कैटेगरी 590, बाकी जो भी है उनको 1180 रुपये, ये फीस जो है आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद में आपका स्टेप सेकंड आएगा, उसमें आपको फोटो सिग्नेचर और
जो थंब इम्प्रेशन है ये आपको अपलोड करने होंगे, वो भी 25 KB, इससे अबव नहीं होनी चाहिए आपकी जो भी फोटो है, सिग्नेचर है, थंब है। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आपको प्रिंट ले लेना है, और ये प्रिंट आपको तब तक रखना है जब तक आपकी कंप्लीट पोस्टिंग SWC तक नहीं हो जाती, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी आगे तक। जैसे ही आप इनको केयरफुली पढ़ लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर कर दीजिए प्रोसीड नेक्स्ट। प्रोसीड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कैंडिडेचर, यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेचर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर पोस्ट है, कॉन्टेक्चुअल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वगैरह आ रखी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स, फ्रेश कैंडिडेट, रेगुलर स्टाफ नर्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर रेगुलर तो आपको करना नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स पे कर देना है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअली वैकेंसी है। PSC सब सेंटर किसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे आपको SDS तो नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PSC अर्बन, RBS के एनी अदर, तो यहाँ पे एनी अदर कर दीजिए जिस प्रकार से आप किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स मांग रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लेकर। देखिए यहाँ पे इनको आप इसके रिगार्डिंग में अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आपको नेम डालना है, सॉरी यहाँ पे नेम पे क्लिक हो गया, यहाँ पे नेम आपको डालना है, फादर नेम डालना है, DOB डालनी है, आपको जेंडर जो कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भर दीजिए। कॉन्टेक्चुअल स्टाफ नर्स पे आई ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। NHM पंजाब से ये वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल स्टाफ नर्स ही आएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में बात करें तो यहाँ पे आपको PSC डालना होगा, क्योंकि सब सेंटर का यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे PSC या फिर एनी अदर आप डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह श्रीनगर, यहाँ पे अलग अलग मतलब श्रीनगर नहीं है, संगरूर, जो भी है यहाँ पे पटियाला, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अदर्स अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो यहाँ से आप अदर्स करके आप अपना नाम वगैरह वो सारी चीज़ें भर के ये चीज़ें आप करके और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अपलोड यहाँ पे कैंडिडेट फ़ोटो, यानी आपकी फ़ोटो जो है वो यहाँ पे आपसे ली जाएगी, और यहाँ पर देख सकते हैं 6 मंथ ब्रिज कोर्स प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप ये चूज़ कीजिएगा ब्रिज प्रोग्राम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स, 6 मंथ कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। देखिए अगर आपने कंप्लीट कोर्स कर रखा है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अगर आपको 6 महीने का ये कोर्स करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यानी आप करिकुलम के अकॉर्डिंग 6 महीने का ये कोर्स नहीं कर पा मतलब आपने किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। देन सेव एंड जो प्रोसीड है उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं कर रखा तो ये सेव एंड प्रोसीड नहीं हो पाएगा। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आगे जो है फोटो वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो आपको मेंशन करनी है। आपका जो पेमेंट है वो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका पेमेंट होगा, उसके बाद में बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पे अपलोड होंगे और आपका पूरा फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। 7 अगस्त को आपका कन्फर्म एग्ज़ाम होगा। बाकी अगर कोई भी इश्यूज हो या फिर एग्ज़ाम डेट जो है आगे पीछे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।